जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। आज 21वीं शताब्दी में भी पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर पैदा होने वाला बच्चा पैदा होते ही ऊंच और नीच बन जाता है। आखिर क्या कारण है इसका? इसका कारण है भारत से कभी ना खत्म होने वाली अमानवीय जाति व्यवस्था। आज भी जाति के नाम पर जो बेहूदगी और दरिंदगी भारत में हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। भारत का इतिहास जातीय उत्पीड़न की न जाने कितनी पटकथाओं से भरा पड़ा है, जिसे कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि दलितों की संवेदनाएं, दलितों की भावनाएं इस देश के लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। उनकी पीड़ा को कोई समझना ही नहीं चाहता। अगर कोई दलित या दलित का हित चाहने वाला, कोई दलित का शुभचिंतक दलितों की पीड़ा को बयान करता है तो उसे जातीय नफरत फैलाने वाला कहा जाता है। मतलब जुल्म करने वाला नहीं, जुल्म को बयान करने वाला इस भारतीय समाज में दोषी साबित करार दिया जाता है। और कोई टीवी, कोई मीडिया, कोई अखबार, वो भी दलितों की हालत को बयान करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। हाँ, ज़रूर कभी कभार दिखावे के लिए देश भर में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो एक आधा टीवी चैनल दिखा देता है, ताकि ये लगे कि उनका चैनल, उनका अखबार जो है पार्शियल नहीं है, वो पूरे भारत की बात करता है, भारत के सभी समाज की बात करता है। क्यों टीवी, मीडिया, अखबार दलितों के हालातों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो टीवी, मीडिया, अखबार में दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन नाम मात्र है, या मैं तो कहूँगा कि है ही नहीं। और दूसरा, टीवी, मीडिया और अखबार में बैठे ज़्यादातर लोग खुद भी उसी मानसिकता के हैं। वो भी यही समझते हैं कि दलितों पे जुल्म, अत्याचार होना, उनसे भेदभाव होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। और एक तीसरा कारण ये भी है कि अगर कोई टीवी, कोई मीडिया, कोई अखबार दलितों की हालत को दिखाता है, दलितों पर किए गए जुल्म को दिखाता है, तो उसका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाता है, उस पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है, जाति नफरत फैलाने का आरोप लगाया जाता है। और शायद इसीलिए दलितों के ऊपर कोई दलित फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि उस फिल्म का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। उसकी फिल्म को देखकर कोई अपनी संवेदना व्यक्त नहीं करेगा, कोई आंसू नहीं बहाएगा, कोई भारत में हो रहे इस अमानवीकृत के लिए अफसोस नहीं जताएगा। उसकी फिल्म को समाज को बांटने वाली फिल्म घोषित कर दिया जाएगा। शूद्र द राइजिंग भारत में दलितों के ऊपर इतिहास में किए गए जुल्म, अत्याचार की सच्चाई को दिखाते हुए एक फिल्म बनाई गई है भारत में। इस फिल्म में जातीय उत्पीड़न की पराकाष्ठा को देखकर आपकी दिमाग की परतें हिल जाएंगी। आपको मुगलों और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्म, भारतीयों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्मों के सामने फीके लगने लगेंगे। मानव सभ्यता में भारत में की गई इस जातिवादी क्रूरता को देखकर आपके बदन में सिहरन पैदा हो जाएगी, आपके जहन में सनसनी फैल जाएगी। और आज भी दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म सदियों पुरानी इसी जातिवादी और कुंठित मानसिकता के बस ट्रेलर भर हैं, जिसे मौजूदा समय में हिंदू राष्ट्र की पताका फहराते हुए और अपनी तथाकथित ऊंची जाति के नशे में चूर, स्वघोषित श्रेष्ठता के अहंकार से ठसठसाए इंसान के रूप में जातिवादी भेड़िए देश के हर कोने से निर्लज्जता से रिलीज कर रहे हैं। पूरे देश में जाति धर्म के दंगे हो रहे हैं। जहां देखो मंदिर मस्जिद के नाम पर, कहीं शोभा यात्रा के नाम पर, कहीं बुर्खा के नाम पर, कहीं हिजाब के नाम पर, लाउड स्पीकर के नाम पर, नमाज के नाम पर, भजन के नाम पर, जहां से देखो नफरत और दंगे फसाद की खबरें आ रही हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, और भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की ये जो फिल्म है, उसके ये ट्रेलर भर हैं जो पूरे देश से आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की इस फिल्म में जाति धर्म के नाम पर किसी को जलील करना, किसी को मारना पीटना, और यहाँ तक कि तथाकथित नीच जाति के हिंदू या फिर गैर हिंदू की हत्या कर देना भी जायज़ है, गौरवान्वित करने वाला है। बड़े ही दुख की बात है, हम सदियों पहले मुगलों के द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार को याद करके आज भी रोते हैं। आज भी हम मुगलों को कोसते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्म को, अत्याचार को महसूस करके आज भी हमारी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। और होना भी चाहिए। अपने देशवासियों पर गुजरे किसी भी दुख और पीड़ा को याद करके भावुक हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ तो अत्याचार करने वाले गैर मुल्कों से आए थे, पराए देशों से आए थे, पर यहाँ तो अपने ही देश के लोगों के ऊपर, अपने ही देश के लोगों के द्वारा सदियों से अमानवीय जुल्म जारी है। और जाति के नाम पर हो रहे इन जुल्मों के ऊपर कोई मानवाधिकार हितैषी, कोई राष्ट्रवादी, कोई स्वर्ण, कोई फॉरवर्ड क्लास,
कोई आंसू नहीं बहाता, कोई अपनी छाती नहीं पीटता, तब सबकी भावनाएं कहाँ मर जाती हैं। ये सवाल है जिसका जवाब कभी मिलता ही नहीं। हिंदुस्तान में दलितों को हिंदू तो बोला जाता है, लेकिन क्या कोई फॉरवर्ड क्लास, कोई स्वर्ण क्लास, कोई अपर कास्ट दलितों को हिंदू मानता है? नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि ये दलित जबरन बनाए गए नीच हिंदू हैं, जो ऊंच हिंदुओं के गुलाम भर हैं और जिन पे जुल्म करना, ज़मीन पर जिनकी नाक रगड़वाना, जिनको सर झुका के चलवाना, आंखें नीची करके रहना सिखाना वगैरह वगैरह जातिवादी ऊंच हिंदुओं का धर्म है, बपौती है उनकी। और अगर कोई दलित ऐसा करने से इनकार कर दे तो उसे मारना, उसे पीटना, उससे अपने जूते चटवाना, उसे जबरन अपना पेशाब तक पिला देना यहाँ के ऊंच हिंदुओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? हाँ, यही हिंदू राष्ट्र है, जिसमें इंसान और इंसान की बराबरी के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें जन्म के आधार पे ही कोई ब्राह्मण तो कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य तो कोई शूद्र तो कोई अति शूद्र बनाया जाता है। मगर जो नहीं बनाया जाता वो है इंसान, आदमी, मनुष्य। और हिंदुस्तान में भरे पड़े करोड़ों जातिवादी मानसिकता के लोग बड़ी ही निर्लज्जता और बेशर्मी से हिंदू राष्ट्र की इस बेहुदगी का, इस सोच का समर्थन कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के इस बदबूदार सड़े हुए ढांचे और नफरती एजेंडे का बड़े शौक से डंका पीट रहे हैं। और इस देश की मुख्य मीडिया, जिसे आजकल गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि घनघोर जातिवादी है, जाति धर्म की सड़न से बजबजा रही है। और उसकी ये बजबजाहट देश में जाति धर्म की नफरत की सनसनाहट पैदा कर रही है। वो हिंदू राष्ट्र के इस घिनौने चेहरे का मेकअप करके इसे अमृतकाल बता रही है, सच्चाई को छिपाकर और भारत को ख्याली विश्वगुरु बनने की सुनहरी चादर में लपेटकर देश में फैली नफरती हकीकत को झूठे गौरव का सच्चा फसाना बना के बेच रही है। और जिसे हिंदुस्तान का एक बहुसंख्यक धड़ा चटकारे मार मार के अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने अलग अलग साइज के रंगीन टीवी या मोबाइल में देखकर लुत्फ उठा रहा है, गोदी मीडिया की इस नफरत को खरीद रहा है, उस पर खुश हो रहा है और गौरव की झूठी अनुभूति से अभिभूत हो रहा है। हिंदू राष्ट्र के इस अनोखे मॉडल में सजदे में सर झुका रहा है वो हिंदू राष्ट्र जिसमें दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और किसी अन्य धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। ना ही बराबरी का सम्मान है, ना ही बराबरी के अधिकार है और ना ही बराबरी का कानून, जहाँ कट्टर हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब द्वैम दर्जे के नागरिक हैं। बहुत से दलित भी इस मॉडल पे खुश हो रहे हैं। वो गफलत में हैं कि हम तो हिंदू हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि हिंदू राष्ट्र के इस मॉडल में दलित सिर्फ दलित है, हिंदू नहीं। अगर दलित हिंदू होता तो आज से 66 साल पहले इस देश के सबसे ज़्यादा काबिल इंसान बाबा साहब आम्बेडकर को हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उन्हें हिंदू धर्म में जाति उत्पीड़न के ऊपर तमाम किताबें नहीं लिखनी पड़ती। सावित्रीबाई फूले के ऊपर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए गोबर नहीं फेंका जाता। दलित पिछड़े समाज के अनेकों महापुरुषों को जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी इतना निरादर नहीं झेलना पड़ता। यह ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें जय श्री राम बोलोगे, जय बजरंग बली बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जय भीम बोलोगे, अल्लाहू अकबर बोलोगे, ईशु और गॉड बोलोगे तो दिक्कत है। यह ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें खुले में चाहे जितने जगराते करवाओ, दुर्गा पूजा करो, काली पूजा करो, नाच नाच कर गणपति विसर्जन करो, तलवारों तमंचों के साथ शोभा यात्रा निकालो, नफरती धर्म संसद करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुलों में नमाज पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, अंबेडकर बुद्ध के विचार पढ़ोगे तो दिक्कत है। यह ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें होली मनाओगे, दिवाली मनाओगे, रामनवमी मनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईद मनाओगे, अंबेडकर और बुद्ध जयंती मनाओगे, क्रिसमस डे मनाओगे तो दिक्कत है। यह ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें अदालत और कोर्ट को नहीं, बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया जा रहा है। देश के हर कोने में जो भी सच्चाई और इंसाफ की, न्याय की आवाज़ उठा रहा है, उसको बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है। इस हिंदू राष्ट्र में संविधान के हिसाब से नहीं, किसी राजा के मुखर बिंदु से निकले फरमान को ही कानून समझा जा रहा है, जिसे सर झुका के सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जी हाँ, सबको, कट्टर हिंदुओं को भी। वो गफलत में ना रहें। अगर किसी कट्टर हिंदू ने भी खिलाफत की तो वो भी देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, फिर वो भी बुलडोजर से बच नहीं पाएगा। बड़ा विचित्र सा लगता है। एक फिल्म की सी कहानी लगती है। एक शोले फिल्म थी जिसका एक मशहूर डायलॉग था कि यहाँ से 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा,
बेटा चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और आज ये एक हिंदू राष्ट्र की फिल्म बना रहे हैं जिसमें जब कोई इंसाफ के लिए, अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो पुलिस कहती है कि बेटा चुप हो जा नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। बड़ा अंधकार है इस हिंदू राष्ट्र में। इसके चक्रव्यूह से बचने का कोई रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक रास्ता है मगर थोड़ा मुश्किल है। पता नहीं हम सब इस रास्ते पर चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर हमें सभी धर्मों के ऊपर मानव धर्म को तरजीह देनी पड़ेगी। मानव धर्म को हर धर्म से ऊपर रखना पड़ेगा और भारत को एक ऐसा मुल्क बनाना होगा जहां सभी को बराबरी का दर्जा होगा, जिसमें सबकी भावनाओं का आदर होगा। हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि धर्म को इंसान ने बनाया है, इंसान को धर्म ने नहीं। हमें इस देश के किसी भी इंसान के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। हमें एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे, अगर हम मानव धर्म के रास्ते पर चल पाएंगे तो हम हिंदू राष्ट्र के इस नफरती चक्रव्यूह से बच सकते हैं। फिर कोई बुलडोजर हमें नहीं डरा पाएगा, कोई भीड़ हमारी मॉब लिंचिंग नहीं कर पाएगी और किसी पत्रकार के सच बोलने पर कोई उसके कपड़े नहीं उतरवा पाएगा। कोई पुलिस किसी महिला को नंगा करके नहीं पीट पाएगी और कोई जातिवादी भेड़िया अपनी जाति के ठसक में चूर किसी से अपने जूते नहीं चटवा पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं सतेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।